इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हम लोग एक साथ अभी परफॉर्म करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, मजा आएगा। आज की खुशी जो है वो कुछ अलग ही है, आनंद आएगा। पवन भाई से गले मिलेंगे कि नहीं, ये तो बताएं। बड़े भाई हमेशा रहे मेरे और हमेशा रहेंगे, इसमें बुराई है कहाँ। तो मेरे सम्मानित हमेशा रहे, आज भी है, कल भी है और आजीवन हमेशा मेरे सम्मान में है वो, और हमेशा मैं सम्मान करूँगा क्योंकि भोजपुरी के अंदर संस्कार है, और संस्कार है तो संस्कार में ये हमारे बड़े भाई लोग हैं, इनको देखकर हम बड़े हुए हैं और इनके आदर्श को अपना आदर्श बना के ही हम बड़े हुए हैं। तो कोशिश हमारी हमेशा अपने क्षेत्र में रहती है कि हम बेहतर से बेहतर काम करें और उसी पे चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काम से ही चीज़ें बड़ी होगी, विवाद से चीज़ें बड़ी नहीं होगी, काम से बड़ी होगी। और मुझे लगता है कि हमें काम ही करना चाहिए। जी, भोजपुरी आइकन के लिए क्या कहना चाहेंगे खेसारी जी? बस जिस तरह ये भोजपुरी के लिए इतना खर्चा चाहिए, इतने कलाकारों को इकट्ठा करके और भोजपुरी के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने जो बात कही कि हमें भी इस पे सोचना चाहिए ताकि इनके साथ हम भी जुड़े तो हम भी, हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी भोजपुरी के लिए, आज भोजपुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस भोजपुरी के लिए हमने क्या दिया है तो अब सोचने की विषय है कि हमें सोचकर और इसी को बड़ा करना। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो बोला शुरू हुआ है, खत्म होने के बाद बताएंगे कि हम लोगों ने कितना इंस्पायर। सर खेसारी भैया, आपके और पवन सिंह के बीच एक शीत युद्ध करीब 1.5-2 सालों से चला आ रहा है, ये क्या है, क्या खत्म हो गया? बहुत सालों बाद आप लोग साथ में किसी मंच में दिखाई देने वाले हैं, कुछ गले वाले भी मिलेंगे, कुछ बातें होंगी, दोस्ती की भी बातें होंगी, क्योंकि ऐसे ही शीत युद्ध कभी रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच में भी चला आता था इंडस्ट्री में। तो देखिए, फिल्म के रिवाज में हम लोग आए, मुझे लगता है कि हम उस विषय पे बात ना करें।